Good morning, students. In our previous class, we have studied about microorganism, and in this class, I'm going to tell you about uses of microorganism. Uses of microbes or microorganism. Clear? फर्स्टली अपन बात करें यूजेस बेनिफिशियल माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं कि अपनी रूटीन लाइफ में ह्यूमन बींग्स की लाइफ पे माइक्रोब्स जो हैं उनसे कौन कौन से प्रोडक्शन जो है ह्यूमंस के यूज़ के लिए बनाए जा रहे हैं. सो फर्स्टली अपन एक एग्जांपल लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. मिल्क जो होता है, मिल्क से कर्ड बनने की प्रोसेस जो होती है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होती है. लेट्स सी, मिल्क हैव नेचुरल शुगर, लैक्टोज, ओके, एंड ऑल माइक्रोब्स, जो जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो नेचुरल शुगर जो होती है उस पर बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, अपना नंबर पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ाते हैं. मिल्क जो होता है लैक्टोज शुगर इसके अंदर प्रेजेंट होती है. इस लैक्टोज शुगर पर एक बैक्टीरिया होता है बैसिलस. जो बैक्टीरिया है वो इस पे ग्रो करेगा, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा और एक एसिड बना देगा, लैक्टिक एसिड बनेगा. अब आप लोगों ने अगर थोड़ा पढ़ा है, एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, साउर होते हैं, खट्टे होते हैं. अब ये लैक्टिक एसिड के कारण मिल्क कैसा होगा, साउर हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा, और मिल्क से क्या बन गया, कर्ड का फॉर्मेशन हो गया. तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो मिल्क में प्रेजेंट लैक्टोज शुगर पर रिएक्शन करेगा. इस लैक्टोज शुगर का ब्रेकडाउन करके एसिड बनाएगा, लैक्टिक एसिड बनाता है, और इस लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से ही मिल्क जो है उससे कर्ड का फॉर्मेशन होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट जो थिंग है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑफ सॉइल फर्टिलिटी. जो सॉइल होती है इसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करेंगे, मिट्टी को उपजाऊ बनाएंगे. कैसे बनाएंगे, प्लांट्स जो होते हैं उनको अपनी ग्रोथ के लिए मैक्रो और माइक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं. अगर इनमें से किसी की भी कमी हो जाए तो प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट रुक जाएगा. ओके, सो प्लांट जो होते हैं, प्लांट्स को नाइट्रोजन एक एलिमेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है ये. नाइट्रोजन जो होता है इसकी प्लांट्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में रिक्वायरमेंट रहती है. तो नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस के रूप में प्रेजेंट है. नाइट्रोजन गैस, जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में, एयर में नाइट्रोजन गैस के रूप में प्रेजेंट होता है. और प्लांट्स जो होते हैं इस नाइट्रोजन को इस गैसेस फॉर्म के अंदर यूज़ नहीं कर पाते हैं, ये यूजलेस होती है प्लांट्स के लिए. नाइट्रोजन गैस बहुत है, 78% होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, लेकिन इस 78% को वो डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं. इसके लिए एक प्रोसेस होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होती है. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस जो होती है उसको नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाता है. इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नॉन एज ए नाइट्रोजन फिक्सेशन. क्या कहेंगे इसे, नाइट्रोजन फिक्सेशन. ओके, और नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो वर्क है उसको करने वाले माइक्रोब्स को क्या बोलेंगे, दीज आर नॉन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन. दीज आर नॉन एज नाइट्रोजन फिक्सर और फिक्सेशन, बोथ आर सेम. ओके, सो firstly I'm going to explain the process of nitrogen fixation. Leguminous plants just like ग्राम है, पी है, जितने भी बेन्स होती हैं, फलीदार सब्जियां होती हैं, उनकी रूट्स जो होती हैं उनमें उनको नाइट्रोजन जो होती है, पल्सेस के अंदर नाइट्रोजन, क्योंकि पल्सेस के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है. प्रोटीन होता है कि नहीं होता है, जितनी भी पल्सेस होती है उनके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में अमाउंट में प्रेजेंट होता है. तो वो प्रोटीन बनाने के लिए उनको नाइट्रोजन ज़रूरी होता है, मस्ट. जितना ज़्यादा नाइट्रोजन होगा उतना ही ज़्यादा उनमें सीड्स बनेंगे, प्रोटीन बनेगा.
जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, बीन्स वाले प्लांट्स हैं, उनके रूट्स के अंदर ये प्लांट है, इनकी जो रूट्स होती हैं, इन रूट्स के अंदर ऐसे नोड्यूल्स ये ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर्स बनती है। दीज आर नॉन एज रूट नोड्यूल्स। क्लियर? दीज आर नॉन एज रूट नोड्यूल्स। इन रूट्स नोड्यूल्स के अंदर माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल राइजोबियम जो एक बैक्टीरिया है वो इन लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट के अंदर सिम्बायोटिक कंडीशन में प्रेजेंट होता है। ये इन प्लांट्स में ये क्या करेंगे, राइजोबियम इन रूट नोडुल्स के अंदर ये प्रेजेंट रहेंगे और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, सच एज नाइट्राइट्स हैं, नाइट्रेट है, इनके अंदर ये कन्वर्ट कर देते हैं। और प्लांट्स जो हैं इन फिक्सेशर्स के थ्रू जो बनाया गया नाइट्रोजन कंपाउंड है उसको फिर वो अब्जॉर्व करते हैं, उसको अपनी ग्रोथ में काम में लेते हैं और प्लांट जो प्रोटीन है उसका फॉर्मेशन करते हैं जो कि उनके सीड्स के अंदर स्टोर होती है और उसी को अपन अपने फूड के रूप में काम में लेते हैं। क्लियर? सो इस तरह से जो माइक्रोब्स होते हैं वो सॉइल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन रिच कर देंगे, सॉइल को किस एलिमेंट से पूरा कर देंगे, माइक्रोब्स होते हैं सॉइल के अंदर नाइट्रोजन के अमाउंट को बढ़ा देंगे जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए वो ज़रूरी होती है। तो इस तरह से नाइट्रोजन रिच सॉइल जो है, नाइट्रोजन रिच सॉइल से क्या होगी, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ेगी, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ेगी तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स। क्लियर? नाउ इट इज ब्रॉड लेवल पर एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन जो होता है माइक्रोब्स को यूज़ करके बनाया जा रहा है। बैक्टीरियाज हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, यीस्ट वगैरह हैं, इन सब माइक्रोब्स जो होते हैं इनका यूज़ करके ब्रॉड लेवल पर एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन किया जा रहा है जो कि ह्यूमन बींग्स में अलग अलग जो डिजीज़ हैं उनके ट्रीटमेंट में उनका यूज़ किया जा रहा है। ओके, एक स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन होता है। नाउ एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ये केमिकल्स होते हैं, दे आर केमिकल्स प्रिपेयर्ड इन ए लेबोरेटरीज के अंदर इनका फॉर्मेशन होता है। ह्यूमन बॉडी के बाहर लेबोरेटरीज के अंदर एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन होता है। जब कोई पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर करता है, डिजीज कॉजिंग डिजीज कैरिंग जो माइक्रोब्स होते हैं बॉडी में एंटर करेंगे तो बॉडी में क्या करेंगे, वो डिजीज को स्प्रेड करेंगे, हमें इल कर देंगे, बीमार कर देंगे। उस कंडीशन में डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो होता है वो एंटीबायोटिक्स देता है। मेडिसिन में एंटीबायोटिक्स देगा, उस एंटीबायोटिक्स को लेने पर 3 डेज 5 डेज 10 डेज के अंदर हम ठीक हो जाते हैं। क्लियर? सो इन एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन जो है वो माइक्रोब्स को यूज़ करके किया जा रहा है। एग्जाम्पल के इसका एग्जाम्पल देखें, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। इसको फर्स्टली किसने डिस्कवर्ड किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एक फंगी प्लांट है पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम जो है उस फंगी प्लांट से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट टाइम पेनिसिलिन को डिस्कवर्ड किया था। क्लियर? इसके बाद में और बहुत सारी जैसे टेट्रासाइक्लिन है, इरिथ्रोमाइसिन है, सो बहुत सारी सेवरल्स जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका फॉर्मेशन किया जा चुका है। नाउ नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट वैक्सीन्स। प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स की अपन बात करें, वैक्सीन्स आजकल जब एक बेबी जो होता है जब वो बॉर्न होता है, जन्म लेता है, उस समय से या उससे पहले से ही
टाइम टू टाइम क्या किया जाता है, वैक्सीनेशन किया जाता है। ये वैक्सीनेशन क्यों करते हैं, एक्चुअली में है क्या वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन जो है, हाँ, इसमें डिजीज़ कॉजिंग जो माइक्रोब्स होते हैं उन्हीं का यूज़ किया जाता है। जो डिजीज़ फैलाने वाले माइक्रोब्स हैं उनके उन हार्मफुल पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है उनसे, जो डिजीज़ कैरी कर रहे हैं, यानी माइक्रोब्स के अंदर से उस पार्ट को हटा दिया जाता है जिससे वो बीमारी फैला रहे हैं, ओके, या उसको इनर्ट कर दिया जाता है, इनएक्टिव कर देते हैं और उससे वैक्सीन तैयार की जाती है। वैक्सीनेशन के अंदर डिजीज कैरिंग जो माइक्रोब होता है उसको, जो वो पार्ट जो डिजीज़ है, बीमारी फैला रहा है, उसको हटाकर उस माइक्रोब को बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। क्लियर? इससे क्या होगा, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है पहले से, उसके जैसा डिजीज़ फैलाने वाला माइक्रोब जो बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी का अपना एक इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का अपना होता है जो नेचुरली एंटीबॉडी फॉर्म करता है बॉडी के अंदर, ऐसे सेल का फॉर्मेशन करता है जो बाहर से जो माइक्रोब्स एंटर हो रहे हैं उन माइक्रोब्स से वो फाइट करेगा और उनको मारेगा और हमारी बॉडी की नेचुरल प्रोटेक्शन करता है। लेकिन वैक्सीनेशन में क्या हो रहा है, वैक्सीनेशन में पहले से जो डिजीज कैरिंग पैथोजन है, माइक्रोब्स हैं, उनका हार्मफुल पार्ट, बीमारी फैलाने वाला पार्ट, उसको हटा दिया जाता है लैब के अंदर, फिर उससे वैक्सीन तैयार करके बॉडी में एंटर करवा दिया जाता है। वो जर्म जो हैं वो बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको रिकग्नाइज करेगा, उसको पहचान लेगा और बॉडी के अंदर एंटीबॉडी ऐसे सेल्स का या ऐसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा जो उनके अगेंस्ट होंगे, उनको मारने का काम करेगी। क्लियर? सो वैक्सीनेशन जो होता है ये बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप कर देता है। जब कोई पर्टिकुलर डिजीज़ से रिलेटेड पैथोजन बॉडी में एंटर करेगा तो उससे पहले एंटीबॉडी प्रिपेयर हो जाती है इससे, और बॉडी जो होती है जर्म फ्री हो जाती है। ओके, वैक्सीन्स की बात करें तो फर्स्ट टाइम वैक्सीन जो है एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन जो है वो प्रिपेयर किया था। स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन जो है 1798 के अंदर ये वैक्सीन उन्होंने तैयार की थी, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन तैयार किया था। उसके बाद में ए लॉट ऑफ वैक्सीन्स प्रिपेयर्ड बाई यूज ऑफ माइक्रोब्स जो है, इससे यूज़ करके बहुत सारी वैक्सीन्स तैयार की जा रही है, जैसे BCG है, DPT,